जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे बिहार दुर्ग और बिहार पुलिस का अगला टेस्ट। ठीक है, आपको भी पता है कि इस चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है बिहार पुलिस और बिहार दुर्ग के रिलेटेड अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ 70वीं बीपीएससी के लिए भी डेली कंटेंट डाला जाता है, तो आप जाके देखिएगा। डेली टेस्ट सीरीज भी डाला जाता है। एडिटोरियल के द्वारा जितने भी टेस्ट कराए गए हैं वो सारा चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। साथ ही साथ सबसे लेटेस्ट वाला जो टेस्ट है, अभ्यास नाम से टेस्ट आया है, वो भी अपलोड कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए ये भी, तो आप इसे भी देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे बिहार दुर्ग के लिए अगला टेस्ट। ये क्या है, तो आपको भी पता है कि डेली टेस्ट होता है और किस कोचिंग का द्वारा है, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज बनाते हैं। ठीक है, और आज आपका जो है सोशल साइंस का टेस्ट है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको जो अपलोड किया था वो आपका 28/8 को है और ये आपका 29/8 को है। ठीक है, जैसे जैसे दिन होगा तो आपको पास डेली एक नया टेस्ट आपको पास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें है आपका क्या है, तो निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का पर प्रकाश डालता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुरातात्विक खुदाइयाँ। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सांख्य धारा। तीसरा है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर आपको विचार कीजिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। सही उत्तर का क्वेश्चन करना, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा सही है। क्या है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की है। और लास्ट है, उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। 5, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फरुद्दीनगंज शकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुशासित राज्य की घोषणा करके। 7 है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। 7, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटना में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो 9, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है किसके लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपका इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल, यानी कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 21 मार्च और 23 मार्च को। आगे मैगिनॉट रेखा थी, तो 13, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। आगे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो 14, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सहारा। 15 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। 15, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, क्या है वो। तो 17, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है। 18 है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। 18, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहाँ पे, नागौर में। 19 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। 19, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गेहूं पर। 20, दूरबीन का आविष्कार किया गया था, तो दूरबीन का आविष्कार आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गैलीलियो ने। 21, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 21, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा नरसिंह देव वन ने। 22 है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। 22, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्त। आगे है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। 23, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद हुसैन को।
24 बाबर ने अपने बाबरनामे में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। 24 चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। 25 है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। 25 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आगे है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। 26 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि विनोबा भावे को। 27 है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। तो 27 हाँ 27 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि चौरी चौरा हिंसा के बाद। आगे है 28 अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। 28 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। 29 निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। 29 चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि काराकोरम श्रेणी। 30 है चकमा निम्न में से किस देश की शरणार्थी हैं। 30 तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बांग्लादेश के। 31 वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 31 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। 32 है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। 32 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। 33 है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। 33 जाएंगे, 33 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आए। 34 है आपका जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। 34 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 35 है कथन ए और आर आपको दोनों में से बताना है क्या है सही और क्या गलत है। 35 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दोनों सही है, यानी कि भारत एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करते हैं। 36 है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। दक्षिण एशिया के बारे में पूछा जा रहा है। 36 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि थार। आगे है निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है, आपको मैच करना है इसमें। 37 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बुशमैन। ये आपका गलत है, यानी कि बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ ये आपका गलत है। आगे है 38 संपत्ति का अधिकार क्या है। 38 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये कानूनी अधिकार है। 39 चलेंगे, जिस समिति की स्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 39 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बलवंत राय मेहता। 40 विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था। 40 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि संविधान के 52वां संविधान संशोधन। आगे है 41 आपको बताना है इसमें कथन में कौन सा है सही और कौन सा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी दोनों सही है, परंतु आर जो एक की सही व्याख्या नहीं करता। क्या है तो भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है क्योंकि जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 42 के लिए। पाक की खाड़ी अवस्थित है कहाँ पे है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी में। आगे है चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में से पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। 43 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि असम तथा बिहार। 44 है आपका लावा मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मालवा पठार में। 45 टेलर घाटी अवस्थित है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। आगे है निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। 46 तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। 47 है आपका भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, क्या है डेट उसका। आंसर हो जाएगा जनवरी 22, 1947। 48 भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर आपको विचार करना है और कूट का चयन करना है। तो 48 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, ये आपका दोनों सही। क्या है तो यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित किया गया। 49 भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के समय सीमा क्या है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 माह के अंदर कराना होता है। ठीक है। 50 है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि समान आचार संहिता। ठीक है, समान आचार संहिता। इस तरीके से आज का ये 50 टेस्ट वाला है और ये आपका इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, आने वाले टेस्ट में आपको इसका अगला वीडियो मिलेगा।
जो भी होगा साइंस टेक का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जो भी होगा हम आपको कराएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ 70वीं BPSC के लिए भी इस चैनल पे आपको डेली एक वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज़ चल रहा है तो आप उसे देख लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो बिहार दरोगा के बच्चे होते हैं वो BPSC देते ही देते हैं, बिहार के बच्चे हैं वो देंगे ही देंगे, दोनों आप देते हैं। और दोनों का जो सिमिलर है पोर्शन वो सिमिलर ही है, उसमें कोई वो नहीं, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से दोनों तैयारी लेके चलेंगे। देखो तैयारी दोनों नहीं है, तैयारी क्या है कि आप किसी एक चीज़ के लिए पढ़ेंगे। अगर मान लो BPSC के लिए पढ़े तो आपका दरोगा जो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। आप उसके लिए भी ल्यूसेंट पढ़ेंगे, इसके लिए भी आप घटना चक्र पढ़ेंगे, आप इसके लिए भी सेम पढ़ना है, तो एक साथ आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस कारण से आप दोनों टेस्ट लगाइए। एडिटोरियल का टेस्ट मैं अपलोड करवा रहा हूँ चैनल पर डेली 70वीं BPSC के लिए, और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए डेली आपको डेली टेस्ट मिलता है। ये देख लीजिए, डेली टेस्ट आपको मिलता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का एग्जाम कब है? एक का है आपको 17 नवंबर का और एक का है आपको दिसंबर में किसी भी दिन एग्जाम ले लिया जाएगा। लगभग 15 तारीख के बाद आपका किसी भी दिन एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप एक साथ 2 तैयारी करेंगे तो आराम से आपका टेस्ट भी देते रहिएगा, तो आप एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।